सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का रिवीजन करने वाले हैं। हम एक्सरसाइज 1.1 का रिवीजन करेंगे और उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस में डाउट है उन्हें भी क्लियर करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। लेट्स गो। फर्स्ट, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी वाई क्यू? क्या हम इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल जीरो। क्या हम पी और क्यू जो है वो इंटीजर है पर हम क्यू की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते? तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए आगे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 स्टार्ट हैं और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो एक रेशनल नंबर है क्योंकि जीरो एक सिंगल वैल्यू है। जीरो कोई भी पॉइंट की वैल्यू में नहीं है, तो इसीलिए हम जीरो को रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन जो हमें पूछा गया था, यस हम जीरो को पर पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं रख सकते। जैसे आप लाइक देख सकते हैं 0/1 इक्वल 0.2 0.3। हम जीरो को न्यूमरेटर में तो रख सकते हैं पर डेनोमिनेटर में नहीं रख सकते। हमें डेनोमिनेटर में नॉर्मल वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। अगर हम जीरो डेनोमिनेटर में रखते हैं तो हमारा रेशनल नंबर नहीं माना जाता और इसीलिए हम जीरो को डेनोमिनेटर में नहीं रख सकते। तो आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए और अब हम इसी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाने की और भी तरीके से अपनाएंगे आगे। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। यानी पहले हम लिख लेते हैं फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हमने इसमें जो हमें गिवन दिया था वो हमने उतार लिया है। अब उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है n+1। n मतलब जो हमें मतलब कि n एक जो हमें जितने रेशनल नंबर फाइंड करने को दिया गया है। जैसे कि देखिए इसमें हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने को दिया है, यानी जो n होगा वो हमारा 6 होगा, जिसमें हम करेंगे +1, वो हो जाएगा इक्वल 7 के। और जब हमारा आंसर आया 7 तो हम 3 और 4 को ऐसे ही सेम टू एज इट इज़ डिनोट करके अब हम उसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसमें 3 और 4 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम इस टाइम वही कर रहे हैं और अब 7 3 जा 21 हो जाएगा और 7 4 जा 28 हो जाएगा हमारा। और फिर हम इनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड कर देंगे। तो देखिए पहले हम 21 उतार लेते हैं। अब हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, तो 21 उतार लेते हैं। 22 23 24 25 26 27 28। अब हमें 28 और 21 पहले से ही गिवन थे, तो हमने अब इनके बीच के ये 6 रेशनल नंबर निकाल लिए हैं जो हमें 6 निकालने को दिए थे। तो यही है हमारा आंसर। आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा सेम एज इट इज़ सेकंड की तरह, पर इसमें वैल्यू दी है अपॉन में। इसमें हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने 3/5 और 4/5 के बीच में। यानी सेम 2 वाले क्वेश्चन की तरह ही है। जैसे हमने 2 क्वेश्चन किया था, आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ वही हमें टॉप में फॉलो करना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम डिनोट कर देते हैं 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 जो हमें गिवन दिया गया है। फिर उसके बाद हम इनके सॉल्यूशन आगे के निकालते हैं।
तो अभी हमने ये सब डिनोट कर लिया है। अब उसके बाद हमें वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने 2 क्वेश्चन में लगाया था, n+1। n यानी जो हमें जितने रेशनल नंबर फाइंड किए गए हैं। मैं ये आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ क्योंकि शायद आप भूल गए हों। तो 5 + 1 हो गया हमारा 6। अब हम एज इट इज़ हमारा आंसर 6 आ गया है, तो अब हम उसे ही जो जिसमें हमें निकालने को दिया है, रेशनल नंबर फाइंड करने को दिया है, अब हम उन वैल्यू को उतार कर और उनमें 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हम अब उन वैल्यू को उतार लिया है मैंने, और अब हम इनमें 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 6 अपॉन 5 × 6। और गाइस अगर इनके डेनोमीटर सेम है तो आपको और इजी रहेगा। अगर डेनोमीटर सेम नहीं है तो आपको इनका रेशनल नंबर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अब हमने इनकी मल्टीप्लाई कर ली है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 6 = 18 अपॉन 30। अब इधर 6 × 4 = 24 अपॉन 30। अब हमारी ये 2 वैल्यू आ गई हैं। अब हमें इनके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट 18 अपॉन 30 लिख लेते हैं, फिर 19 अपॉन 30, उसके बाद 20 अपॉन 30, उसके बाद 21 अपॉन 30, उसके बाद 22 अपॉन 30, उसके बाद 23 अपॉन 30, उसके बाद 24 अपॉन 30। तो गाइस ये जो 24 अपॉन 30 था ये भी हमें गिवन था, 18 अपॉन 30 भी गिवन था। तो हमें ये दोनों गिवन थे, तो और हमें इनके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड कर लिए। तो यही हमारा आंसर आ गया। आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि हमें जितने भी ये जो पॉइंट्स गिवन दिए गए हैं इनका आंसर हमें ट्रू या फॉल्स में देना है। तो फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? इसका आंसर है ट्रू। तो इसका आंसर है ट्रू, और हम ये भी बताएंगे कि इसका आंसर ट्रू किस लिए है, क्योंकि जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पर आता तो दोनों में 1 है ना, यानी सेम डिजिट आती है, इसीलिए ये एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब हम सेकंड की ओर चलते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, इसका आंसर है फॉल्स। और हम ये भी बताएंगे कि इसका आंसर फॉल्स क्यों है, क्योंकि इंटीजर में हमारी जो वैल्यू होती हैं वो कुछ माइनस की भी होती हैं, कुछ नॉर्मल भी होती हैं, पर होल नंबर में वैल्यू माइनस की नहीं होती, नॉर्मल वैल्यू होती है। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर है। फॉल्स, ये भी गलत है, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो एक तरीके की p/q की फॉर्म में होते हैं और होल नंबर नॉर्मल वैल्यू होते हैं। तो गाइज़ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब हम आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और गाइज़ आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए हमारा चैनल आगे ग्रो नहीं कर रहा है। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइस आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाए।